नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में बलात्कार के प्रयास का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। खास बात यह है कि उक्त मामले में मुफस्सिल थाना ने पीड़िता का आवेदन लेने से भी इनकार कर दिया। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सांख नवटोलिया की है। फिलहाल पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी अवकाश कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। जबरदस्ती घर पे रुकेश कुमार तब हमको पुतों देख पर चढ़ गया, गलत काम करता। हमें पुतों चिकरिया हम आए दौड़ कर कि हमको ठेल ठाल करके भाग दिया। थाना गए तो हमको घुरा दिया, जाइए हुआ पंचायती कर तो हुआ गया तो हमको नहीं अति। हमारा पति यहाँ नहीं था, बाहर में है। भैंसू गाड़ी चलाने गया थे, हमारे ससुराल में था। हम अकेले बच्चे को लेके सोए थे। हमारे घर में रुपेश कुमार घुस गया था शनिवार को रात में 3 बजे। खबर सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र की है, जहां कोसी का पीएमसीएच कहे जाने वाले अस्पताल में एम्बुलेंस सुविधा का घोर अभाव है। आलम यह है कि एक पीड़ित परिजन अपने बच्चे के शव को हाथों में लेकर दर दर भटक रहा है। आपको बता दें कि एक ऑटो ने मोहम्मद कलाम के 5 वर्षीय पुत्र को कुचल दिया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कहा, जहां बच्चे के पिता ने खुद अपने बच्चे के शव को अपने हाथों में लेकर पोस्टमार्टम रूम तक गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उस पीड़ित पिता को एक स्ट्रेचर भी नसीब नहीं हुआ ताकि वह अपने जिगर के टुकड़े को पोस्टमार्टम रूम तक ले जा सके। आप उस पीड़ित पिता की तकलीफ को समझ सकते हैं, जिसके कलेजे के टुकड़े को इस दुनिया से नजर के सामने से चला गया और उस जख्म पर नमक डालने का काम अस्पताल प्रशासन ने किया। अच्छा, अभी कितने देर से गोद में लेके? सर 2 घंटे हो गया सर। 2 घंटे से गोद में लेके हैं, लेकिन गाड़ी और अस्पताल से नहीं दिया गया? नहीं सर। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही या कह सकते हैं कि अनियमितता यहां पर देखने को मिली। यहां पर पीड़ित को एक स्ट्रेचर भी उपलब्ध अस्पताल के द्वारा नहीं कराया गया। वहीं पुलिस अपना फॉर्मेलिटी निभा रही थी, परिजनों से बयान लिया जा रहा था। सहरसा सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम रूम लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। पीड़ित पिता पैदल चलकर पोस्टमार्टम रूम पहुंचता है और फिर अस्पताल प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। पोस्टमार्टम रूम पहुंचने के बाद लगभग 2 घंटे अपने बेटे को लेकर कभी इधर तो कभी उधर पीड़ित पिता भटकता रहा। अस्पताल प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोता रहा। वहीं इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो एक्सीडेंट का केस था और आकर यहाँ पर ऑन द स्पॉट या यहाँ आकर मौत हुई है और इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। लेकिन कुछ भी हो, वो पोस्टमार्टम में जाना था, लेकिन उसको गोद में नहीं भेजा जाना चाहिए था। यहाँ से हॉस्पिटल से जब पोस्टमार्टम में जा रहा था तो हॉस्पिटल के थ्रू जाना चाहिए था, अटेंडेंट को नहीं ले जाना चाहिए था। इसकी पूर्ण जांच की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अस्पताल कर्मचारी पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन क्या उस पीड़ित पिता को इंसाफ मिलेगा जिसने अपने लाडले के शव को अपने हाथों में लेकर कई घंटों तक अस्पताल प्रांगण में भटकता रहा। बेगूसराय में दबंगों ने फायरिंग कर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज लोगों ने बदमाशों की गिरफ्तारी और वरीय पुलिस पदाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। घटना तिगरा थाना क्षेत्र के गोरा गांव की है। फिलहाल घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस के साथ तिगरा डीएसपी ओम प्रकाश मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल गाँव में तनाव की स्थिति है। कई थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। डीएसपी के द्वारा लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो पासवान टोली है उसमें ऑर्गेनाइज रूप से आकर फायरिंग किया। फायरिंग में एक आदमी की मृत्यु हो गई है, टुलटुल पासवान की, जो करीब 60 ईयर ओल्ड है। घटना का कारण क्या है सर? घटना का कारण है 2 लड़कों के बीच छोटी विवाद हुआ था, जो इतना रूप ले लिया। बोले यह दिन में जे लड़ाई होले से होले, अब नहीं देख लिए। तकर बाद में हियाँ जाइले गोली मारे ला, तखनी डॉक्टर के मुँह पर 2 गोली मार लगे। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 अप्रैल को एक हार्डवेयर व्यवसायी से 2 लाख रुपए की लूट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और लूट का 30,000 कैश भी बरामद किया है। 6 अप्रैल को कोटवा थाना अंतर्गत दीपऊ मोड़ के पास एक छड़ व्यवसायी रोहित कुमार से गोली मारकर 2 लाख रुपए छीन लिया गया था अपाची सवार कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा। उसमें आज 3 अपराध कर्मियों को अरेस्ट किया गया
रोशन यादव, सोनू कुमार और प्रवीण राम, ये तीनों ही कोटवा थाना के निवासी हैं। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 गोली और लूट का 30,000 रुपया भी बरामद हुआ है। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम बनी थी, जिसमें मनीष, नितिन, चिरंजीवी, मुन्ना और नित्यानंद दुबे थे। इसके साथ ही जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे थी वो भी बरामद कर ली गई है। साथ ही 1 मार्च को भी एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक वृद्ध से 60,000 रुपये छीन लिया था। वो भी इसी गैंग का काम था और उसमें जो प्रयुक्त हुई थी कार, वो भी बरामद कर ली गई है और उसकी पहचान भी कर ली गई है जो वादी थे उनके द्वारा। साथ ही जो चौथा इनका गैंग मेंबर था अजीत कुमार यादव, उसको 2 दिन पहले ही अरेस्ट करके एक मोटरसाइकिल लूट के मामले में लूटे हुए मोटरसाइकिल के साथ जेल भेजा जा चुका है। पूर्वी चंपारण के चकिया ओझा टोला गांव के सामने NH 28 पर सड़क दुर्घटना में एक बाइक चालक युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक घायल का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बांसघाट बरना अपना ससुराल जा रहा था। अच्छा। दोनों भाई अपने साथ। तो छोटा वाला तो जिसका नाम है शिव बालक, वो तो मतलब बिगा गया, फेंका गया है। ये जो है कि अज्ञात वाहन से इसको लग गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने करीबी मित्र शैलेंद्र कुमार के श्राद्ध क्रम में शामिल होने बख्तियारपुर बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मित्र के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके उपरांत वे बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय परिषद में स्थापित स्वर्गीय मुगल सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद वे अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर गए। दनियावा में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। घटना दनियावा हिलसा SH 4 की है। आपको बता दें कि घायल महिला को पहले इलाज के लिए PSC में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे शाहजहांपुर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया है। भागलपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं का कारनामा सामने आया है। दरअसल भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा ली है। मामला उस समय प्रकाश में आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था। दरअसल बीते 20 दिसंबर को भागलपुर जिले के नवगछिया गुबारेडीह टीले का भ्रमण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे। उन्होंने टीले की हर स्तर से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था, जिससे टीले को दार्शनिक और ऐतिहासिक स्थान के रूप में विकसित किया जा सके। निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू की। जब जमीन की रिपोर्ट तैयार की जाने लगी तो पता चला कि टीले की जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज है। इसके बाद भागलपुर के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया, जिससे जमाबंदी रद्द की जा सके। गुबारेडीह में जो जिस प्लेस में पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं, तो उन स्थलों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत जो है सो उस ज़मीन के डिटेल के बारे में पता किया गया, जो आखिर वो ज़मीन किसकी है, कैसी है, कब से किसके नाम से दर्ज है। तो इन सब सूचनाओं के बारे में प्रतिवेदन की मांग की गई, तो पता चला कि वो बिहार सरकार खाते की ही ज़मीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के ग्वारीडीह के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम करा ली गई है। कुल ज़मीन 3 एकड़ 62 डिसमिल थी। तो उस सारे जमाबंदी के डिटेल को जांच करते हुए एक प्रस्ताव की मांग कंसर्न्ड अंचल अधिकारी से की गई। बीपुर के अंचल अधिकारी वहाँ के हैं, तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया तो उसके आलोक में जांचोपरांत यहाँ कोर्ट में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द कर दी गई।
उक्त जमाबंदी के सुनवाई के दौरान ही यह पता चला कि उसमें से 1 एकड़ 20 डिसमिल और ज़मीन है जो कि किस्म नदी है और बिहार सरकार की है। उस ज़मीन की भी जमाबंदी रैयतों द्वारा कायम करा ली गई। तो उसी आदेश में अंचल अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि इस 1 एकड़ 20 डिसमिल का भी प्रस्ताव आप भेजें तथा वो पूरे मौजा का और साथ ही साथ संपूर्ण अंचल का, ऐसे सारे भूमियों का जो सरकारी भूमि है और गलत ढंग से लोगों ने जमाबंदी कायम करा ली है, उसका 2 माह के भीतर आप प्रस्ताव भेजें। पूरा देश कोरोना संक्रमण के त्रासदी से गुजर रहा है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की अपनी राज्य में वापसी की संभावना बढ़ गई है, जिसको लेकर मसौढ़ी चिकित्सा विभाग भी काफी अलर्ट है। इस संदर्भ में प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र मसौढ़ी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह ने हमारे संवाददाता अजय को बताया कि मसौढ़ी में आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चिकित्सा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। देखिए, प्रवासी मजदूर का यहाँ तक सवाल है तो आना शुरू हो गया है। बम्बई से भी आ रहा है, दिल्ली से भी आ रहा है, सब जगह से आ रहा है और स्टेशन पर ही उसका हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। जहाँ से जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम लोग क्वारंटाइन में डाल रहे हैं। यदि निगेटिव हैं उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनको समझाया जाता है कि फिर भी आप 3 दिन 4 दिन के बाद फिर एक बार टेस्ट करा लीजिएगा। और हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में हम लोग का जो टीम लगा हुआ है, आशा है, चाहे जो भी और हेल्थ वर्कर है, उसके माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं कि कहीं से जो टीम जो पब्लिक आ रहे हैं दिल्ली से, बम्बई से, उसको हम लोग भी लोकेट कर रहे हैं। उसके हिसाब से उनको भी हम लोग मोबिलाइज करके टेस्टिंग के लिए करा रहे हैं। और दूसरा है कि हम लोग का जो आइसोलेशन सेंटर है वो भी अब रेडी हो गया है। हम लोग क्वारंटाइन सेंटर जो SDH में वो चालू हो चुका है और हम लोग तैयार हैं, जैसा होता है वैसा किया जाएगा। सर, कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन सर ये जहाँ तक जो कोवैक्सीन है, लोगों ने फर्स्ट डोज लिया, लेकिन सेकंड डोज के लिए लोग लगातार हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनको सेकंड डोज नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है सर? नहीं, कोवैक्सीन अभी हम लोग के यहाँ कोविशील्ड चल रहा है, ठीक है। सेशन अभी कोविशील्ड का चल रहा है। कोवैक्सीन अभी तो हम लोग को ऑर्डर नहीं मिला है देने के लिए, लेकिन PMCH NMCH में इस सब में चल रहा है कोवैक्सीन ही। जिनका भी सेकंड डोज का समय पूरा हो गया है तो उनको हम लोग एक बोल रहे हैं कि 4 दिन 5 दिन के अंदर में हम लोग कोवैक्सीन स्टार्ट करेंगे। तो या तो 1 सप्ताह वेट कर लीजिए, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। यदि जिसको भी दिक्कत है या मैंने उनको लगता है कि ना हम आज ही की डेट में दिलाएंगे, तो उनके लिए PMCH NMCH जो भी है, एम्स में भी शायद कोवैक्सीन पड़ रहा है, पता नहीं एम्स के बारे में, लेकिन NMCH PMCH में हम जान रहे हैं कि कोवैक्सीन पड़ रहा है। वहाँ आप सेकंड डोज जाके ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ 4-5 दिन वेट कर लीजिए। हो सकता है कि हम लोग इसी वीक कोवैक्सीन का सेकंड डोज स्टार्ट करेंगे। तो सर, अगर 1 सप्ताह अगर रुकना पड़ता है उन लोगों को सेकंड डोज के लिए, तो क्या ऐसी कोई संभावना बनेगी क्या कि वो लोग को परेशानी हो सकती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग तो उसका जो भी डोज है 1 महीना का इंटरवल रखे हैं, लेकिन 1 वीक 2 वीक से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सर, जहाँ तक मसौढ़ी की बात की जाए तो सर अब तक कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं और आपके हॉस्पिटल में आ चुके हैं? अभी तक हमारे यहाँ का रिपोर्टिंग से 24 या 25 के वार्ड में पॉजिटिव हो चुके हैं। तो जो लोग पॉजिटिव आए हुए हैं सर, उनको क्या सलाह दिया गया आपके द्वारा? जो पॉजिटिव हैं वो कोई सिम्टोमेटिक नहीं है, उनको दवा दे दिया गया है और होम क्वारंटाइन के लिए सलाह दे दिया गया है। जिस एरिया से हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग घोषित कर दिए हैं और उनके जो भी मेंबर हैं, एक होता है हाई रिस्क, एक होता है माइक्रो कंटेनमेंट जोन में, एक हाई रिस्क होता है, एक लो रिस्क होता है। तो उनके घर के जितना भी मेंबर हाई रिस्क में है तो उनके घर के मेंबर का सबका RT-PCR करवा रहे हैं और अगल बगल 7 घर का जो लो रिस्क में आता है उनकी सलाह दिया गया होम क्वारंटाइन के लिए। अगर स्थिति बिगड़ेगी तब आप क्या करेंगे? देखिए, जो सिम्टोमेटिक हैं, यदि उनका तबीयत ठीक नहीं है तो हम उनको आइसोलेशन सेंटर में ले जाएंगे। यदि उस आइसोलेशन सेंटर में ठीक है तो ठीक है, उससे भी यदि रहता है तो हम लोग उनको एम्स में भेजेंगे, PMCH में भेजेंगे, चाहे NMCH में भेजेंगे, जो भी हाईएस्ट सेंटर पर भेजेंगे।
भागलपुर के नवगछिया के सिमरा गांव निवासी आलोक झा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी घटना के दूसरे दिन भी फरार चल रहा है। दूसरी तरफ इसी मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी चिंकू झा के भाई मिंकू झा को नवगछिया पुलिस के वरीय पदाधिकारियों ने सघन पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना के संदर्भ में परिजनों का कहना है कि आलोक की हत्या को अंजाम देने में सिर्फ चिंकू और उसके भाई ही नहीं बल्कि 5 से 6 लड़के शामिल है। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस समय निकला था उसके घर के बगल के कोई लड़का ने मुझे फोन किया कि आलोक कहाँ है, तो मैं बोली क्या आलोक घर में नहीं है, तो बोला नंबर है आलोक का, तो मैं बोली क्या हाँ नंबर है। मैं फोन लगा के दी, उसको नंबर दे दिए, वो फोन लगा के उससे बात किया। उससे बात करने लगा तो बोला कि मैं नंबर कहाँ से लिया हूँ, तो बात करके पता कर ले। तो मेरी आवाज़ सुन के मैं पूछी कहाँ है, तो बोला कि मैं नवगछिया में। कौन ये बोला? इसके पापा बोले। उसके बाद वो मैं फिर फ़ोन कट कर दी। उसके बाद आज वो कहता है कि मैं फ़ोन नहीं किया था, हमको फ़ोन करके बुलाया गया। और रात गाड़ी लेके तो मेल टोला में भी सुनते हैं कि 5-6 लड़का था बैठा हुआ, जो आलोक के गाड़ी पे डबल लड़का बैठ गया और इसको वहाँ से ले सीधा अपना घर लेके चला गया। वहाँ खाना पीना हुआ, खाना पीना अपने छत पे जाके किया है और वही जो है सो इसका मर्डर हुआ है। मोकामा शहर में कोरोना के टूट रहे कहर के बाद शहर में अब सन्नाटा पसर गया है। पूरा शहर दहशत के साए में आ गया है। अब तक मोकामा में 23 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद पूरे इलाके में खौफ का मंजर देखा जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले इस शहर ने भी खामोशी की चादर ओढ़ ली है। वहीं कोरोना के बढ़ते फैलाव के बाद मोकामा में प्रखंड सह अंचल कार्यालय आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक प्रखंड सह अंचल कार्यालय में आम लोगों को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। जैसा कि बिहार सरकार का दिशा निर्देश है कि बिहार सरकार के जितने भी ऑफिस हैं वो दिनांक 30/4/2021 तक सामान्य लोगों का प्रवेश उसमें निषेध किया गया है। इसी आलोक में मोकामा प्रखंड अंतर्गत भी आम जनता से अपील है कि अगर कोई विशेष काम ना हो प्रखंड कार्यालय नहीं आए। यहाँ का स्टाफ भी रोस्टर वाइज ही प्रखंड कार्यालय आ रहे हैं। अतः सभी आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि सामान्य परिस्थिति में मोकामा प्रखंड नहीं आए और विशेष कोई इस तरह का काम हो तब आ सकते हैं। गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के एक पंचायत के पूर्व मुखिया और उसके परिजनों द्वारा चुनाव में सहयोग करने से इनकार करने पर एक युवक को अपना व दूसरे का फेंका गया थूक चटवाने का मामला सामने आया है। साथ ही घर पर दरबार लगाकर पीड़ित युवक को भला बुरा कहते हुए जान से मारने की भी धमकी दी गई है। कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाया गया। मामला गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के कढ़ौना गाँव की है। पीड़ित डर से घर छोड़कर फरार है और न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। ये कल एक वीडियो वायरल हुआ था जो एक बहुत ही अपमानजनक घटना इसमें दिखाई गई थी कि एक लड़के को धूप चटवाई जा रही थी वीडियो में कुछ लोगों के द्वारा एक कमरे के अंदर। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बना के तुरंत भेजा गया था। वहाँ से इस बात का सत्यापन जब कराया गया तो बात ये सही निकली। मामला आया कि जो लड़का था, ये नाम नहीं बताएंगे, कि जो लड़का था वो एक लड़की को लेके भागा था। उसके बाद वो 3-4 दिन बाद जब वो वापस आ गया तो पंचायती कराने के लिए लोग उसको मुखिया के यहाँ लेके गए, जो वीडियो में भी आ रहा है, और वहीं पे जाके उसकी पंचायती के फैसले में ये सब ये जो कुकृत्य था वो किया गया। इसमें हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केस नंबर 159/21 जो है वजीरगंज थाना में लॉन्च हुआ है SC/ST एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंदर, और इसमें 6 लोग इनको गांव कढ़ौना से गिरफ्तार किया गया है और इनको फॉरवर्ड किया गया है। घटना सत्य थी। इसमें लड़की के परिवार वाला भी, जो उसका लड़की का फादर था, उसने भी इसमें शामिल था। उसको भी पकड़ के भेजा गया है, उसके भाई को भी पकड़ के भेजा गया है। मुंगेर पुलिस फायरिंग कांड से जुड़ी खबर सामने आ रही है। मुंगेर पुलिस फायरिंग मामले की जांच का जिम्मा मिलने के बाद सीआईडी की टीम मुंगेर पहुंच गई है। मुंगेर के अलग अलग इलाकों में सीआईडी की टीम सबूत जुटा रही है। फोरेंसिक की टीम ने उस जगह का जायजा लिया जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की थी। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने श्रद्धालुओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ और पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग
फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। मुंगेर में इसके बाद जमकर बवाल हुआ था। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच भी करवाई थी, लेकिन उसमें किसी पुलिस पदाधिकारी को दोषी नहीं पाया गया था। बाद में यह मामला कोर्ट में पहुंचा और मृतक युवक के पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया है। 13 पदाधिकारियों का तबादला हुआ है, उसमें से 3 इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 9 सब इंस्पेक्टर हैं। इसमें से अधिकांश का तबादला अरवल और सारण हुआ है। एक का विनय सिंह का किशनगंज हुआ है। सर क्या मामला था इन लोगों के सर? ये अनुसंधान से जुड़े हुए थे, क्योंकि फ्री और फेयर अनुसंधान करना है, तो जो अनुसंधान में थे, पहले थे या अभी हैं, उनको किनारे करके, ताकि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, बस यही मामला है। अनुसंधान ईमानदारी से सही दिशा में हो, इसी के लिए किया गया। सर ये जो मामला 10 केस से 26/10 की जो घटना थी, उसमें 10 केस दर्ज किए गए थे और फिर इसके रिएक्शन में 29 को जो घटना घटी, उसमें 7 केस किए गए थे। 3 केस सीआईडी को दिए गए हैं, 298-20, 299-20, 311-20। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।